हेलो गाइस। आज मैं आपको ऐसे 5 ईटीएफ्स की नाम बताऊंगा जहां से आपको 13 से 15% नहीं 30% तक का रिटर्न मिलने की चांसेस है। वो भी सिर्फ 1-2 साल के लिए नहीं, लॉन्ग टाइम के लिए मिनिमम 5 साल के लिए आपको ये 30% तक का रिटर्न मिल सकता है। एट फर्स्ट आप खुद ही इसका प्रमाण देखिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको 100% राइट इन्फॉर्मेशन मिले। आप देख सकते हो कि इन 5 ईटीएफ ही पिछले 5 साल में मिनिमम 127% का रिटर्न दिया। जो लोगों को इन 5 ईटीएफ के बारे में नहीं पता, उन लोगों को विश्वास ही नहीं होगा कि कोई ईटीएफ 127% का मिनिमम रिटर्न दे सकता है, वो भी 5 साल के लिए। मैं तो आपको 30% मिलने की बात कहा। इसीलिए तो इन 5 ईटीएफ को सभी स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स का बाप माना जाता है, क्योंकि स्टॉक्स में 100% रिस्क होता है और इन 5 ईटीएफ में रिस्क बिल्कुल जीरो। स्टॉक्स में आपका पैसा कभी भी डूब सकता है, कभी भी जीरो हो सकता है, लेकिन इन 5 ईटीएफ में आपका पैसा कभी भी जीरो नहीं होगा। दूसरा, इन 5 ईटीएफ में आपको स्टॉक एंड म्यूचुअल फंड से ज्यादा रिटर्न मिलने की चांसेस है। म्यूचुअल फंड की तरह 13, 14 या 15% नहीं, इन 5 ईटीएफ में आपको 100% तक का रिटर्न मिलने की चांसेस है, वो भी लॉन्ग टाइम के लिए, मिनिमम 5 साल के लिए। तीसरा और मेरा सबसे फेवरेट, कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक साथ एक बड़ा अमाउंट जैसे 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख या 10 लाख एक साथ चाहिए। लेकिन इन 5 ईटीएफ में आप एसआईपी के थ्रू, यानी मंथली छोटे छोटे अमाउंट जैसे 500, 1000, 2000 या 5000 करके इन्वेस्ट कर सकते हो। इसलिए तो आजकल बहुत सारे लोग स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स को छोड़कर ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपके लिए आज की इस वीडियो को मैंने 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला, ईटीएफ क्या है। दूसरा, क्यों ईटीएफ सभी स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड से ज्यादा बेटर है। तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, बेस्ट 5 ईटीएफ फॉर लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट, खासकर एसआईपी के लिए। तो शुरू करें। ये ईटीएफ क्या होता है। ईटीएफ का फुल फॉर्म होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये ईटीएफ म्यूचुअल फंड्स की तरह होता है, लेकिन काम करते हैं स्टॉक्स की तरह। ये कैसे हो सकता है, आइए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। म्यूचुअल फंड्स एंड इंडेक्स फंड्स की तरह ईटीएफ भी एक फंड है, लेकिन ये काम करते हैं स्टॉक्स की तरह। आप जिस तरह एक्सचेंज यानी बीएसई एंड एनएसई से शेयर्स खरीदते हो और शेयर्स में ट्रेड करते हो, आप ईटीएफ में भी सेम चीजें कर सकते हो। लेकिन ईटीएफ तो एक फंड है, उसका पूरा नाम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। हाँ, इसलिए तो कहा जाता है कि ईटीएफ स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड की बाप है। ईटीएफ को डिटेल्स में समझने के लिए आपको म्यूचुअल फंड एंड इंडेक्स फंड की कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझना होगा। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, एक कंपनी, मान लो एचडीएफसी, एक म्यूचुअल फंड क्रिएट किया। लोगों ने इस फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी म्यूचुअल फंड वाले कंपनी क्या करते हैं, लोगों के इस पैसों को 20-25 अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। ये फंड को मैनेज करने के लिए कंपनी का फंड मैनेजर एंड एक्सपर्ट्स की ग्रुप होते हैं। फंड मैनेजर एंड एक्सपर्ट्स एक्टिवली इस फंड को मैनेज करते हैं। अगर फंड मैनेजर एंड एक्सपर्ट्स को लगता है कि अगले 5 साल में एबीसी कंपनी अच्छा करने वाले हैं, तो वो आपका फंड को एबीसी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। इसके लिए ऑब्वियसली उन लोगों को बहुत सारे रिसर्च करना होता है, क्योंकि इस म्यूचुअल फंड, फंड मैनेजर एंड एक्सपर्ट एक्टिवली पैसों को मैनेज करती है, इसलिए ज्यादातर म्यूचुअल फंड को एक्टिव फंड कहा जाता है। लेकिन ये इंडेक्स फंड में क्या होता है, ये इंडेक्स फंड एक पैसिव फंड होता है। इंडेक्स फंड की काम करने का तरीका एकदम म्यूचुअल फंड की तरह होता है। बस फर्क सिर्फ यही है कि ये एएमसी कंपनी यानी इंडेक्स फंड वाले कंपनी आपके पैसों को एक इंडेक्स में जितनी सारी कंपनियां हैं उन सब में इन्वेस्ट करते हैं। मान लो कि आपने एचडीएफसी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया, तो ये एएमसी कंपनी यानी एचडीएफसी कंपनी क्या करेगा, आपके पैसों को ये निफ्टी 50 इंडेक्स में जितनी सारी कंपनियां हैं उन सब में इन्वेस्ट करेगा। ये निफ्टी 50 का मतलब देश की टॉप परफॉर्मिंग 50 कंपनियों का एक इंडेक्स। सिमिलरली सेंसेक्स का मतलब देश की टॉप परफॉर्मिंग 30 कंपनियों का एक इंडेक्स। बैंक निफ्टी का मतलब टॉप परफॉर्मिंग बैंक का एक इंडेक्स यानी ग्रुप। तो सीधा साधा बात यह है कि ये इंडेक्स फंड ऑलवेज एक इंडेक्स को ट्रैक करती है। अगर आपने निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया, तो इसका मतलब कि आपका पैसा
निफ्टी 50 इंडेक्स में जो टॉप 50 कंपनियां हैं उसमें इन्वेस्ट हुई। लेकिन यहाँ और एक फर्क है कि म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए एक फंड मैनेजर एंड बहुत सारे एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन इंडेक्स फंड को मैनेज करने के लिए ज्यादातर मामलों में एक फंड मैनेजर और 2 या 3 एक्सपर्ट्स होते हैं, ज्यादा एक्सपर्ट्स नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ ये फंड मैनेजर एंड एक्सपर्ट्स को ज्यादा रिसर्च करना नहीं होता है। ये फंड मैनेजर एंड एक्सपर्ट्स का काम होता है कि लोगों के पैसों को एक पार्टिकुलर इंडेक्स में जितनी सारी कंपनियां हैं उसमें परसेंटेज के हिसाब से इन्वेस्ट करना। इसके लिए इस इंडेक्स के बाहर कौन सी कंपनी फ्यूचर में अच्छा करने वाले हैं ये सब देखने की या रिसर्च करने की जरूरत ही नहीं होती। इसलिए ये इंडेक्स फंड को एक पैसिव फंड कहा जाता है। अब आपको आसानी से समझ आएगा कि ये ETF क्या होता है। ये ETF इंडेक्स फंड की तरह एक पार्टिकुलर इंडेक्स की सभी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। मान लो कि आपने HDFC निफ्टी 50 ETF में इन्वेस्ट किया, इसका मतलब ये AMC कंपनी यानी HDFC कंपनी आपके पैसों को निफ्टी 50 में जो 50 कंपनियां हैं उसमें इन्वेस्ट करेगा और आपके पैसों के हिसाब से जितना यूनिट होगा वो आपको देगा। लेकिन ETF की ये यूनिट म्यूचुअल फंड एंड इंडेक्स फंड की तरह नहीं होता है। म्यूचुअल फंड एंड इंडेक्स फंड से संपूर्ण डिफरेंस होता है, जो मैं थोड़ी देर बाद डिस्कस करूंगा। मान लो कि आपने HDFC की इस ETF में 1000 रुपया इन्वेस्ट किया और HDFC की इस ETF की एक यूनिट ETF प्राइस 100 रुपया, तो 1000 के हिसाब से आपको कितना यूनिट मिलेगा? 10 यूनिट। अब आप कहेंगे कि इंडेक्स फंड में भी तो ये पैसों के हिसाब से यूनिट मिलता है, तो इंडेक्स फंड एंड ETF में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है, वो भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप जब किसी भी इंडेक्स फंड खरीदते हो तो वो आप AMC यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी से खरीदते हो। मान लो कि आपने HDFC का इंडेक्स फंड खरीदा, इसका मतलब आप डायरेक्ट HDFC कंपनी से इंडेक्स फंड खरीदते हो। लेकिन आप जब ETF खरीदते हो तो वो आप डायरेक्ट एक्सचेंज से यानी BSE या NSE से डायरेक्ट खरीदते हो, चाहे वो किसी भी कंपनी का ETF क्यों ना हो। वो ETF HDFC कंपनी का हो सकता है, निपन इंडिया का हो सकता है, टाटा का हो सकता है। लेकिन जब आप उस ETF को खरीदेंगे तो आपको BSE या NSE से डायरेक्ट खरीदना होगा, किसी भी AMC कंपनी से नहीं। ETF को आपको एकदम शेयर्स की तरह खरीदना होता है। जैसे कि मान लो कि आप टाटा कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हो, तो आपको एक्सचेंज से यानी BSE या NSE से टाटा कंपनी का शेयर खरीदना होगा। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट टाटा कंपनी से उसका शेयर खरीद सकते हो। हालांकि जब किसी भी कंपनी IPO लॉन्च करती है यानी पब्लिक को फर्स्ट टाइम शेयर ऑफर करती है, तब आप डायरेक्ट उस कंपनी से शेयर खरीद सकते हो। उसके बाद आपको जो शेयर खरीदना है वो BSE या NSE से डायरेक्ट खरीदना होगा और आपको जो शेयर बेचना है वो भी BSE या NSE पर ही बेचना होगा। ETF में भी ये प्रोसेस एकदम सेम होता है। कंपनी जब फर्स्ट टाइम ETF लॉन्च करती है उस वक्त आप डायरेक्ट कंपनी से ETF खरीद सकते हो। उसके बाद अगर आपको ETF खरीदना है तो आपको BSE या NSE से डायरेक्ट खरीदना होगा और आपको जो ETF बेचना है वो भी आपको एक्सचेंज पर ही बेचना होगा। तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस, कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स की तरह ETF का नंबर ऑफ शेयर्स भी लिमिटेड होता है। मान लो कि टाटा कंपनी 1 लाख शेयर लॉन्च किया, टाटा कंपनी का ये नंबर ऑफ शेयर्स कभी भी 1 लाख से ज्यादा नहीं बढ़ेगा। इसीलिए तो किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस कंपनी के परफॉर्मेंस के अलावा डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर निर्भर करती है। अगर ज्यादा से ज्यादा लोग ये टाटा कंपनी का शेयर खरीदना चाहेंगे तो स्वाभाविक है कि टाटा कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर तो लिमिटेड और ज्यादा से ज्यादा लोग खरीदना चाहेंगे, तो इसका मतलब तो जो लोग शेयर्स के लिए ज्यादा प्राइस पे करेंगे वही लोग ही शेयर्स को खरीदेंगे। सिमिलरली ये ETF की नंबर ऑफ यूनिट्स भी लिमिटेड होता है, इसलिए ETF की यूनिट प्राइस डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर बहुत निर्भर करती है। इसलिए अगर ज्यादा से ज्यादा लोग इस ETF को खरीदना चाहेंगे तो स्वाभाविक है कि इस ETF की यूनिट प्राइस ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन किसी भी म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में ये यूनिट लिमिटेड
नहीं होता। जितना ज्यादा लोग ये फंड में इन्वेस्ट करेगा, ये फंड की नंबर ऑफ यूनिट्स भी उतना ज्यादा बढ़ेगा। इसीलिए किसी भी म्यूचुअल फंड एंड इंडेक्स फंड की जो यूनिट प्राइस ऑलवेज कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर निर्भर करती है। ये म्यूचुअल फंड एंड इंडेक्स फंड की यूनिट प्राइस तभी बढ़ेगा जब ये इंडेक्स फंड जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया वो एक अच्छा रिटर्न देगा। आई होप कि ये ईटीएफ क्या है और कैसे काम करते हैं वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आते हैं इस वीडियो के दूसरे पार्ट में कि क्यों ये ईटीएफ्स स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड एंड इंडेक्स फंड से ज्यादा बेटर है। इसके पीछे ये 5 मेजर रीजन्स हैं जो मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। पहला रीजन कि स्टॉक्स में आपका पैसा कभी भी जीरो हो सकता है। स्टॉक्स कभी भी क्रैश कर सकती है और किसी भी स्टॉक्स क्रैश करने का मतलब अगर आप उस स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया तो आपका पैसा भी डूबेगा, यहाँ तक कि जीरो भी हो सकता है। शेयर मार्केट में ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जहां लोगों का लाखों रुपया डूब गया। एग्जाम्पल के लिए वीडियोकॉन कंपनी सबसे बड़ा एग्जाम्पल। लेकिन ईटीएफ में आपका पैसा कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि आप ईटीएफ में एक या दो कंपनियों में नहीं, आप एक इंडेक्स में जितनी सारी कंपनियां हैं आप उन सभी कंपनियों में आपका पैसा इन्वेस्ट करते हो। मान लो कि आप निफ्टी 50 ईटीएफ में इन्वेस्ट किया, इसका मतलब कि आप निफ्टी 50 में जो 50 कंपनियां हैं आप सभी 50 कंपनियों में इन्वेस्ट किया। अगर इसमें से 2-4 कंपनी डूब भी जाए तो बाकी सारे कंपनी आपको रिटर्न देता है, इसीलिए आपका पैसा कभी भी नहीं डूबता। ईटीएफ क्यों स्टॉक से ज्यादा बेटर, इसके पीछे दूसरा रीजन कौन सी स्टॉक्स फ्यूचर में अच्छा रिटर्न देगा वो पिक करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। हाँ, ये 100% सच है कि जो लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उन लोगों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो कौन सी कंपनी या कौन सी स्टॉक में इन्वेस्ट करें। मान लो कि आप एबीसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, यानी आप एबीसी कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हो। आप एबीसी कंपनी का फंडामेंटल्स अच्छी तरह रिसर्च किया, लेकिन उसके बाद भी एक रिस्क होता है। आज एबीसी कंपनी अच्छा कर रही है, लेकिन 5 साल बाद या 10 साल बाद अच्छा करेगा, इसका गारंटी कौन देगा। अगर एबीसी कंपनी अच्छा नहीं किया तो स्वाभाविक है कि आपको कम रिटर्न मिलेगा। शेयर मार्केट में ऐसे बहुत सारे कंपनीज है, यहाँ तक कि ज्यादातर कंपनी म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड से भी कम रिटर्न देता है। यहाँ पर आते हैं तीसरा रीजन कि एक अच्छे म्यूचुअल फंड आपको 15, 16 या 20% तक का रिटर्न दे सकता है और ज्यादातर इंडेक्स फंड में आपको एवरेज 14% से 15% के बीच रिटर्न मिलता है। लेकिन एक अच्छे ईटीएफ से आपको 100 से 200% का रिटर्न भी मिल सकता है। इसका प्रूफ मैंने पहले ही दिखाया, आप फिर से एक बार देख सकते हो। लेकिन ऐसा क्यों होता है? देखिए, ईटीएफ का ये हाई रिटर्न 2 चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। पहला, ये ईटीएफ एक पार्टिकुलर इंडेक्स को फॉलो करती है, यानी उस इंडेक्स में जितनी सारी कंपनियां हैं उसमें इन्वेस्ट करती है। मान लो कि आपने निफ्टी 50 ईटीएफ में इन्वेस्ट किया, इसका मतलब लॉन्ग टाइम में निफ्टी 50 का रिटर्न जितना होगा आपको मिनिमम वो रिटर्न मिलेगा, ये तो कंफर्म। निफ्टी 50 में लॉन्ग टाइम के लिए रिटर्न 14% के ऊपर है, यानी आपको 14% मिनिमम रिटर्न मिलेगा निफ्टी 50 ईटीएफ में। इसके अलावा और एक चीज है, डिमांड एंड सप्लाई। हम इसको एक आसान एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आप जब सब्जी बाजार में जाते हो सब्जी खरीदने के लिए, तो आप बेस्ट क्वालिटी का सब्जी खरीदना चाहते हो। सिर्फ आप ही नहीं, हर कोई बेस्ट क्वालिटी का सब्जी खरीदना चाहते हैं, इसीलिए वो बेस्ट क्वालिटी का सब्जी का वैल्यू बढ़ जाते हैं। सिमिलरली सभी लोग एक अच्छे ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और ईटीएफ की नंबर ऑफ यूनिट्स लिमिटेड होता है, इसलिए एक अच्छे ईटीएफ की यूनिट जितना ज्यादा लोग खरीदना चाहेंगे वो यूनिट की प्राइस उतना ज्यादा बढ़ेगा। और यही तो कारण है कि ये ईटीएफ की यूनिट प्राइस 100% 5 साल में क्यों बढ़ गई। फोर्थ रीजन कि म्यूचुअल फंड में आपको ज्यादा एक्सपेंस रेशियो एंड एग्जिट लोड देना पड़ता है, लेकिन ईटीएफ में एग्जिट लोड 0 होता है और एक्सपेंस रेशियो बहुत ही लो होता है। ज्यादातर म्यूचुअल फंड में ये एक्सपेंस रेशियो 2% के आसपास होता है। ये एक्सपेंस रेशियो का मतलब कि म्यूचुअल फंड चलाने के लिए जो फंड मैनेजर एंड एक्सपर्ट्स होते हैं उनको सैलरी देने के लिए म्यूचुअल फंड वाली कंपनी एएमसी कंपनी आपसे चार्ज लेती है। मान लो कि आपने किसी एक म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया और उस म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो 2%, इसका मतलब आपका 1 लाख अमाउंट से म्यूचुअल फंड वाले कंपनी यानी एएमसी कंपनी आपसे 2% काट लेगा।
यानी 2000 रुपया इन्वेस्ट करने से पहले ही काट लेगा, बाकी 98,000 वो इन्वेस्ट करेगा। अब आप ही सोचिए, अगर आप किसी एक म्यूचुअल फंड में 1 करोड़ इन्वेस्ट किया तो वो म्यूचुअल फंड वाली कंपनी आपसे एक्सपेंस रेशियो के नाम पर 2 लाख काट लेगा, बाकी 98 लाख वो इन्वेस्ट करेगा और उसके ऊपर जो रिटर्न होगा वो आपको मिलेगा। लेकिन ये ईटीएफ में एक्सपेंस रेशियो हाईएस्ट 0.5% होता है। दो एक ईटीएफ है जहां एक्सपेंस रेशियो इससे थोड़ा सा ज्यादा 0.6 या 0.7 के आसपास होता है, लेकिन 90% से ज्यादा ईटीएफ में ये एक्सपेंस रेशियो 0.02 से 0.5% के बीच होता है। यानी 1 लाख में से हाईएस्ट आपको 500 रुपया देना होगा और 1 करोड़ में से आपको 5000 रुपया देना होगा ये एक्सपेंस रेशियो के नाम पर। म्यूचुअल फंड में और एक चार्जेस होता है, उसका नाम है एग्जिट लोट। ये एग्जिट लोट क्या होता है? आप म्यूचुअल फंड में लास्ट 2 साल में जितना अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे उसका 2% वो म्यूचुअल फंड वाले कंपनी यानी एएमसी कंपनी आपसे काट लेती है। मान लो कि आप लास्ट 2 साल में 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, इसका 2% 20,000 होता है, तो ये म्यूचुअल फंड वाले कंपनी आपसे ये 2,000 रुपया एग्जिट लोट के नाम पर काट लेती है। लेकिन ईटीएफ में ये एग्जिट लोट बिल्कुल 0 होता है। अब आपके मन में आया होगा कि ये 1% या 2% एग्जिट लोट या एक्सपेंस रेशियो से कितना फर्क पड़ता है। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। अगर आप 20-25 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो और ये 1% एंड 2% से जितना अमाउंट आपको मिलेगा, आप 50 लाख की एक घर या कार खरीद सकते हो। अब आते हैं 5th रीजन के ऊपर। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक साथ एक बड़ा अमाउंट जैसे कि 1 लाख, 5 लाख या 10 लाख चाहिए। लेकिन ईटीएफ में आप पर मंथ एसआईपी कर सकते हो, यानी आप पर मंथ 500, 1000, 2000 या 5000 करके इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है और आपका मंथली सैलरी भी कम है तो आप ईटीएफ में इस छोटे छोटे अमाउंट से इन्वेस्ट कर सकते हो। ये 5 मेजर रीजन्स के अलावा और भी 2-4 छोटे छोटे रीजन्स है जो मैं एक अलग वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस करूंगा। अब हम इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट को डिस्कस करेंगे कि वो 5 बेस्ट ईटीएफ कौन कौन सी है जो पिछले 5 साल में मिनिमम 100% रिटर्न दिया। यहाँ पर आपके लिए एक सवाल है कि आप कैसे समझे कि यही 5 ईटीएफ ही आपके लिए बेस्ट होगा। देखिए, किसी भी स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड चुनने के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं। उस पैरामीटर के साथ कंपेयर करके आप समझ सकते हैं कि क्या उस स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड आपके लिए बेस्ट होगा कि नहीं। सिमिलरली बेस्ट ईटीएफ चुनने के लिए ये मेजर 5 पैरामीटर्स होते हैं। आप किसी भी ईटीएफ को इन 5 पैरामीटर के साथ कंपेयर करके समझ सकते हैं क्या उस ईटीएफ फ्यूचर के लिए अच्छा होगा कि नहीं। आइए हम एट फर्स्ट इन 5 पैरामीटर्स को समझ लेते हैं। किसी भी ईटीएफ को चुनते वक्त आपको सबसे पहले जो चीज देखना चाहिए वो है एयूएम। एयूएम का मतलब होता है कि उस ईटीएफ के पास कितना फंड है, यानी उस ईटीएफ लोगों का कितना पैसा मैनेज कर रही है। ये अमाउंट मिनिमम 2000 करोड़ होना चाहिए। यानी आप जब भी किसी ईटीएफ चुनेंगे तो आपको देखना चाहिए कि क्या उस ईटीएफ की एयूएम 2000 करोड़ से ज्यादा है। दूसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है कि लॉन्ग टाइम में उस ईटीएफ कितना रिटर्न दिया। मिनिमम आप 5 साल के लिए देख सकते हो। तीसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है एक्सपेंस रेशियो। ये एक्सपेंस रेशियो का मतलब कि उस ईटीएफ चलाने के लिए यानी मैनेज करने के लिए फंड मैनेजर एंड एक्सपर्ट्स होते हैं। उनको सैलरी देने के लिए एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी आपसे कुछ चार्जेस लेती है। इसी चार्जेस को ही ये एक्सपेंस रेशियो कहा जाता है। किसी भी ईटीएफ चुनते वक्त आपको देखना चाहिए कि क्या उस ईटीएफ में एक्सपेंस रेशियो 0.5% से कम है। बेस्ट होता है बिलो 0.2%। यानी अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो आपको 0.5% के हिसाब से 500 रुपया और 0.2% के हिसाब से 200 रुपया एक्सपेंस रेशियो देना होगा। 4th पैरामीटर होता है डेली वॉल्यूम। ये डेली वॉल्यूम का मतलब कि आप जब किसी भी ईटीएफ चुनेंगे तो आपको देखना चाहिए कि उस ईटीएफ में डेली खरीदने और बेचने वालों की संख्या कितना है, क्योंकि जब आप ईटीएफ को बेचेंगे तो खरीदने के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए। इसलिए जब आप
ETF चुनेंगे तो आपको देखना है कि क्या उस ETF में डेली वॉल्यूम हाई है। अगर उस ETF में डेली वॉल्यूम हाई है तो सही है, बट अगर लो है तो इसका मतलब आप जब ETF की यूनिट को बेचना चाहोगे तो आपको खरीदने वालों के लिए वेट करना होगा। ये डेली वॉल्यूम हाई होने का मतलब आप जब चाहो तब ETF को बेच सकते हो। और एक बेस्ट ETF चुनने के लिए फिफ्थ पैरामीटर होता है कि उस ETF कौन कौन सी कंपनी में लोगों का पैसा इन्वेस्ट करते हैं। एक बेस्ट ETF चुनने के लिए आपको लार्ज कैप कंपनी को ही प्रेफर करना चाहिए। आपको ऐसे ETF चुनना चाहिए जो ETF लार्ज कैप कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि लार्ज कैप कंपनी डूबने के चांसेस बहुत कम होते हैं। आई होप कि आप ये 5 पैरामीटर्स को अच्छे से समझ लिया। अब हम आपको एक एक करके 5 बेस्ट ETF की नाम और इस पैरामीटर के साथ उसका जो फीचर्स वो आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा। यहाँ पर मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। आप किसी भी ETF में इन्वेस्ट करने से पहले खुद रिसर्च कीजिए या सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से एडवाइस लीजिए। आप मेरी बातों पर विश्वास करके किसी भी ETF में इन्वेस्ट मत कीजिए। हमारा फर्स्ट बेस्ट ETF का नाम निपॉन इंडिया ETF निफ्टी 20। इस ETF का AUM 31,055 करोड़। इसका AUM बहुत लार्ज है। मेरे हिसाब से इस ETF का AUM इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट। इसका 5 ईयर्स रिटर्न 127% और 1 ईयर रिटर्न 26%। देखिए, आप जब लॉन्ग टाइम के लिए ETF चुनते हो तो आपको पास्ट 5 ईयर्स की रिटर्न देखने के साथ साथ पास्ट 1 ईयर की रिटर्न देखना भी बहुत जरूरी होता है। इस ETF में एक्सपेंस रेशियो 0.04%, यानी 1 लाख में से आपको 40 रुपया एक्सपेंस रेशियो देना होगा। और इस ETF की डेली वॉल्यूम बहुत ही हाई है। आप स्क्रीन पर इन सारे डिटेल्स को चेक कर सकते हो। हमारा दूसरा बेस्ट और मेरा सबसे फेवरेट ETF CPSE ETF। ये CPSE ETF का मतलब कि इस ETF बड़े बड़े गवर्नमेंट कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि NTPC, पावर, ऑयल एंड गैस, कोचिंग शिपयार्ड जैसे कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। इसका AUM 46,793 करोड़। इस ETF इंडिया की AUM के हिसाब से लार्जेस्ट ETF। इसका 5 ईयर्स रिटर्न 329% और 1 ईयर रिटर्न 111%। इस ETF पिछले कुछ साल में लोगों को बहुत अच्छा रिटर्न दिया। इस ETF की एक्सपेंस रेशियो 0.05% और इसका डेली वॉल्यूम बहुत ही हाई है। हमारा तीसरा बेस्ट ETF का नाम है निपॉन इंडिया निफ्टी PSU बैंक 20। आप नाम देखकर ही समझ सकते हो कि ये निफ्टी 50 में जितनी सारी बैंक है, इस ETF उन सभी बैंकों में इन्वेस्ट करते हैं। इसका AUM 2,585 करोड़, 5 ईयर्स रिटर्न्स 215%, 1 ईयर रिटर्न्स 49%, एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा हाई 0.49% और डेली वॉल्यूम हाई। हमारा फोर्थ बेस्ट ETF का नाम है निपॉन इंडिया ETF जूनियर 20। इस ETF निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स को ट्रैक करती है, यानी इस ETF निफ्टी 50 के बाहर जो 50 कंपनियां हैं उसमें इन्वेस्ट करती है, जैसे कि टाटा पावर, वेदांता, इंडियन ऑयल, गेल, TVS मोटर्स, पीडीलाइट, जोमेटो, हेवेल्स जैसे बड़े बड़े कंपनियों में ये पैसा इन्वेस्ट करती है। इस ETF का AUM 5,374 करोड़, 5 ईयर्स रिटर्न 176%, 1 ईयर रिटर्न 63%, एक्सपेंस रेशियो 0.17% और डेली वॉल्यूम हाई है। अब इसको भी इस डिटेल्स के साथ क्रॉस चेकिंग कर सकते हो। हमारा फिफ्थ बेस्ट और मेरा और एक फेवरेट ETF है मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ETF। इस ETF अमेरिका की स्टॉक एक्सचेंज को ट्रैक करती है और इस ETF अमेरिका की सबसे बड़े बड़े कंपनियों में इन्वेस्ट करती है, जैसे कि एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, टेस्ला, मेटा, नेटफ्लिक्स जैसे कंपनियों में इन्वेस्ट करती है। इसका AUM 7,996 करोड़, 5 ईयर्स रिटर्न्स 191%, 1 ईयर रिटर्न्स 28%, एक्सपेंस रेशियो 0.58%। इसका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा हाई, लेकिन इस ETF का जो फंडामेंटल बहुत ही अच्छा है। इसका डेली वॉल्यूम बहुत ही हाई है। अभी तक मैंने एक एक करके बेस्ट 5 ETFs का नाम और उसका पूरा डिटेल्स आपके सामने रखा। आप इन पांचों में से किसी भी ETF में इन्वेस्ट करने से पहले खुद एक बार रिसर्च कीजिए।
अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिला तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।